कौन सा है वो राज्य जहां मोदी को नहीं राहुल को पीएम देखना चाहते हैं लोग। सीधे पीएम चुनने को लेकर मोदी बनाम राहुल पर लोगों का आया चौंकाने वाला जवाब। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आया सबसे बड़ा और पहला सर्वे। कुछ ही महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कुछ ही महीनों बाद होने वाले आम चुनाव के लिए मुद्दों, उम्मीदवारों से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की रणनीति बननी शुरू भी हो गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया भी उसे उखाड़ फेंकने के लिए कहीं न कहीं पूरी ताकत लगाएगा। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ही माना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी किसी भी मामले में मुखर एवं प्रखर नेता के रूप में मोदी सरकार से सवाल करते रहते हैं। अब 2024 के आम चुनाव की लड़ाई भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और लोकसभा चुनाव का चुनावी मुकाबला मुख्यतः इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच माना जाता है। अब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियां जमकर तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच एक खास सर्वे निकलकर सामने आया है। आम चुनाव को लेकर देश भर में ओपिनियन पोल किया गया। इस ओपिनियन पोल में लोगों के मतदान, लोकसभा चुनाव में मुद्दों से लेकर कई सवाल पूछे गए। साथ ही ओपिनियन पोल में सीधे पीएम चुनने को लेकर भी सवाल किया गया कि अगर आपको सीधे पीएम चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। इसमें लगभग 1 दर्जन राज्यों को शामिल किया गया है। हालांकि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक देश के कई राज्यों में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर भारी दिखे, लेकिन इस सर्वे में एक ऐसा राज्य भी है जहां पीएम के रूप में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। बता दें, यह सर्वे एबीपी के लिए सी वोटर ने किया है और एबीपी सी वोटर द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर ने अपने सर्वे में क्या क्या सवाल किए थे उस पे नजर डाले तो बता दे, पीएम मोदी के रूप में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही तीनों राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की और इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था, तो फाइनल चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव कुछ ही दूर है। ऐसे में ओपिनियन पोल आने शुरू हो चुके हैं। एबीपी सी वोटर द्वारा किए गए ओपिनियन पोल में लोगों से सवाल किया गया कि अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनना हो तो वो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में से किसे चुनेंगे। इस सर्वे में 12 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात ये शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नतीजा पंजाब से निकलकर सामने आया। इस सर्वे में पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य था जहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे ने दिखाया है कि पंजाब के लोगों के दिल में राहुल गांधी कितने बसे हुए हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक सर्वे में सीधे 36% लोगों ने कहा है कि वो सीधे प्रधानमंत्री के रूप में अगर चुनेंगे तो वो राहुल गांधी को चुनना चाहते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के सवाल पर यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में सीधे चुनना हो तो उस पर लोगों ने 35% सहमति जताई है। यानी 35% लोगों ने माना है कि नरेंद्र मोदी को सीधा वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि पंजाब में 14% लोग ऐसे थे जो दोनों में से किसी भी एक को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। और इसी सर्वे में पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य भी था जहां दोनों नेताओं की अस्वीकारता सबसे अधिक थी। वहीं इस सर्वे के मुताबिक 15% लोगों का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि अगर डायरेक्ट किसी को प्रधानमंत्री चुनना हो तो वो किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। बाकी के 10 राज्यों में डायरेक्ट पीएम चुनने के सवाल पर लोगों ने अपनी क्या राय रखी है,
किसको वो पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसको बताने से पहले आपको बता दें, इस सर्वे में एक और सवाल किया गया जिसमें कि 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन की तरफ से पीएम पद के लिए किसे चेहरा बनाया जाना चाहिए। तो इस सर्वे में सबसे अधिक लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया है। 34% लोगों ने माना है कि वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाए जाने के पक्ष में महज 10% लोगों ने अपनी राय रखी है। वहीं 13% लोग ऐसे थे जो यह मान रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहिए। वहीं विपक्ष के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी के पक्ष में मात्र 9% लोगों ने अपनी राय रखी है। हालांकि 34% लोगों ने कहा है कि उन्हें इस बात का जवाब पता नहीं है। वहीं बात करें उन 10 राज्यों की जहां पर यह पूछा गया कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे। इन 11 राज्यों में पंजाब में राहुल गांधी ने बाजी मारी और अन्य राज्यों में क्या हाल है उनकी बात करें तो बता दें, उत्तर प्रदेश में 60% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी को 30% लोग प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहते हैं। वहीं 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों में नहीं शामिल हैं और 2% लोगों को इस बात का यानी इस सवाल का उत्तर ही पता नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 66% लोग नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी के पक्ष में मध्य प्रदेश में केवल 28% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं और राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। 3% लोग ऐसे हैं जो दोनों लोगों को नहीं चुनना चाहते हैं और 3% लोगों को इस सवाल का जवाब ही पता नहीं है, यानी उन्होंने कहा है कि पता नहीं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 65% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बने। वहीं मात्र 32% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बने। वहीं 3% लोग इन दोनों लोगों को पसंद नहीं करते हैं और 1% लोगों का कहना है कि पता नहीं है। वहीं हरियाणा की बात करें तो 47% लोग यह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में पीएम बने और 36% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और 3% लोगों ने कहा कि इन दोनों में से वो किसी को नहीं देखना चाहते हैं और 14% लोग ऐसे हैं हरियाणा में जिनको इस सवाल का जवाब पता नहीं है, यानी कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने पता नहीं कहकर टाल दिया। वहीं दिल्ली में 66% लोग ऐसे हैं जो सीधे नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं मात्र 30% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में देखना चाहते हैं और 3% लोग ऐसे हैं जो दोनों को नहीं देखना चाहते हैं और महज 1% लोगों ने यह कहा है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता नहीं है। वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यानी 72% लोगों ने माना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को ही वो चुनेंगे और 26% लोग मानते हैं कि वो राहुल गांधी को चुनेंगे और 2% लोगों का कहना है कि इन दोनों में से उन्हें दोनों में से किसी को नहीं चुनना है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 60% लोगों का कहना है कि वो पीएम के रूप में यानी डायरेक्ट पीएम के रूप में चुनना हो तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही चुनेंगे। वहीं 31% लोगों का कहना है कि वो डायरेक्ट राहुल गांधी को ही पीएम के रूप में चुनना चाहते हैं और 4% लोगों का कहना है कि इन दोनों में से वो किसी को नहीं चुनना चाहते हैं और 5% लोगों को इस सवाल का उत्तर पता नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी 58% लोग सीधे नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। वहीं 35% लोग यहाँ पर राहुल गांधी को पीएम के रूप में चुनना चाहते हैं और 3% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते हैं और 4% लोगों का कहना है कि हमें इसका जवाब पता नहीं है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 55% लोगों का मानना है कि अगर वो डायरेक्ट पीएम के रूप में चुनना चाहे तो वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और 30% लोग राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं और 6% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से किसी को भी पीएम पद पर नहीं देखना चाहते हैं और यहाँ यानी महाराष्ट्र में 9% लोग ऐसे हैं जिनको इस सवाल का उत्तर पता नहीं है, यानी उन्होंने सीधे सीधे यह कहकर टाल दिया है कि उन्हें पता नहीं है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 63% लोग डायरेक्ट सीधा पीएम मोदी को ही 2024 में भी प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं।
वहीं 32% लोग राहुल गांधी को अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो राहुल गांधी को चुनना पसंद कर रहे हैं। वहीं 4% लोगों का कहना है कि इन दोनों को नहीं वो देखना चाहते हैं और महज 1% लोगों का गुजरात में कहना है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता नहीं है। वहीं सीटों की बात करें तो एबीपी सी वोटर ने 2024 में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं इसको लेकर भी सर्वे जारी किया है। सी वोटर के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भी यानी एनडीए तीसरी बार सत्ता में आने का पूर्वानुमान एबीपी सी वोटर ने लगाया है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। सर्वे के मुताबिक उत्तर भारत की 180 सीटों में से एनडीए को करीब 180 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। कुल 543 सीटों की बात करें तो 543 सीटों में से इस बार एनडीए के खाते में 295 से 335 सीटें जाने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 165 से 205 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 35 से 65 सीटें जा सकती हैं। बता दें सरकार बनाने के लिए महज 272 सीटों की आवश्यकता है और एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए को बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और एनडीए बहुमत के आंकड़ों से काफी पीछे रह सकता है। बहरहाल एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।